नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा और बिहार का उपचुनाव। उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी कम बड़ी चुनौती नहीं है बिहार का उपचुनाव। बिहार विधानसभा में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज और तरारी, तो तरारी और रामगढ़ की बात करेंगे तो ये दोनों सीटें उपेंद्र कुशवाहा के लिए बड़ी चुनौती है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का कोई उम्मीदवार, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का कोई उम्मीदवार किसी भी सीट पर नहीं है। रामगढ़ तरारी की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी ये उपचुनाव उपेंद्र कुशवाहा के लिए कैसे लिटमस टेस्ट है, ये हम इस पूरे वीडियो में बताने वाले हैं। और फिर इसको समझने के लिए कि कैसे ये बिहार का उपचुनाव उपेंद्र कुशवाहा के लिए लिटमस टेस्ट है, थोड़ा पीछे जाना होगा, थोड़ा इसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में जाना होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव, और फिर बिहार की राजनीति की सामान्य समझ रखने वाला बच्चा भी जानता है, बच्चा जानता है कि काराकाट में क्या खेल हुआ उपेंद्र कुशवाहा के साथ। और फिर कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी के लोग भी मानते हैं कि खेल तो हुआ, बीजेपी ने किया काराकाट में, जिसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा हार गए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का यह भी दावा रहा है कि काराकाट का अगर खेल नहीं हुआ होता, काराकाट में अगर भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल नहीं किया होता उन्होंने, तो शाहाबाद में नुकसान नहीं होता, दूसरी सीटों पर नुकसान नहीं होता, औरंगाबाद में नुकसान नहीं होता, बक्सर में नुकसान नहीं होता, तरारी में नुकसान नहीं होता। यह दावा है। तो अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए चुनौती यह है कि चलिए भाई, आप चुनाव हार गए, आपके साथ भारतीय जनता पार्टी ने खेल कर दिया, तो इसका असर पड़ा दूसरी सीटों पर लोकसभा चुनाव में। और कुशवाहा वोट न मिलने की वजह से, या कुशवाहा वोटों में बिखराव की वजह से, या इसके रिएक्शन की वजह से, आपके साथ जो खेल हो रहा था उसके रिएक्शन की वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, कुछ सीटें हार गई, औरंगाबाद हार गई, बक्सर हार गई, तरारी हार गई, कई सीट हार गई। लेकिन अब तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बिहार उपचुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के लिए इम्तिहान यही है कि तरारी और रामगढ़ सीट पर क्या रिजल्ट आता है। अगर ये रिजल्ट एनडीए के पक्ष में नहीं आया तो इसका ठीकरा उपेंद्र कुशवाहा के सर भी फूटेगा। और अभी वक्त है अपनी बार्गेनिंग पावर को मजबूत करने का, और अभी वक्त है बड़ी पार्टियों के लिए इस बात का बहाना ढूंढने का कि गठबंधन में जो छोटी पार्टियां हैं उनको उनकी हैसियत बताकर उनकी बार्गेनिंग पावर को कमजोर किया जा सके, उनको कम से कम सीटें देकर विधानसभा चुनाव में निपटाया जा सके, कम से कम सीटों का लॉलीपॉप थमाया जा सके। तो उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी की कृपा से वो चले गए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको भेज दिया। और उसके बाद अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए चुनौती यह है कि कुशवाहा वोटर उनके साथ जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं उस उपचुनाव में। उपेंद्र कुशवाहा तरारी और रामगढ़ जैसी सीटों पर जहां कुशवाहा वोटरों का ठीक ठाक प्रभाव है, वहां उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की कोई मदद कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। और तरारी में भी बीजेपी का उम्मीदवार है और रामगढ़ में भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो यहाँ उपेंद्र कुशवाहा एनडीए को नुकसान से बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते हैं, यहाँ उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी की मदद कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा यहाँ अपना प्रभाव दिखा पाते हैं कि नहीं दिखा पाते हैं। लोकसभा चुनाव में तो चलिए ये कारण, ये वजह या बहाना कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, कि भाई काराकाट में बीजेपी ने खेल किया तो उसके रिएक्शन के रूप में दूसरी जगहों पर भी खेल हुआ। लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको राज्यसभा भेज दिया है और तरारी और रामगढ़ जैसी सीट पर आपको कमाल दिखाना है, आपको अपने इम्तिहान में पास होना है। तो उपेंद्र कुशवाहा इम्तिहान में पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे देखना पड़ेगा। नहीं हो पाएंगे, पास हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं हो पाएंगे तो जाहिर तौर पर बार्गेनिंग पावर कमजोर होगी और
बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों की जो उम्मीद उन्होंने पाल रखी होगी, वैसे भारतीय जनता पार्टी हो या किसी भी गठबंधन की बड़ी पार्टी हो, वो अपने साथ जुड़ने वाली क्षेत्रीय पार्टियों की उम्मीद से बहुत कम सीटें देती हैं। उनकी क्षेत्रीय पार्टियों की उम्मीद कभी पूरी नहीं होती है। खैर, भारतीय जनता पार्टी तो यह भी कहती है कि क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व समाप्त होना होगा, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म होना होगा। तो देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें देती हैं और अपनी बार्गेनिंग पावर को मजबूत करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा माफ कीजिएगा, तरारी में और रामगढ़ में कमाल दिखा पाते हैं कि नहीं दिखा पाते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।